हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से समय साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हैं। वीडियो में साथियों आपको 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होंगे साथियों, और यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए भाई बहन दोस्त मित्र यार हैं जो अभी वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन के घंटी दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो पहला प्रश्न है आपका, किसने अपने कैरियर की शुरुआत प्रोफेशनल सिंगर यानी गायक के रूप में की? तो ए रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख, रामेश्वर ब्रूटा या जतिन दास। तो कौन से एक महान कलाकार हैं साथियों जो अपने चित्रण शुरुआत प्रोफेशनल किससे किए थे? सिंगर के रूप से किए थे। किससे किए थे साथियों? तो सिंगर के रूप से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन हो जाएंगे? तो ए रामचंद्रन थे ना, ये आकाशवाणी पे गाना भी गाते थे। अगला है, अगला रचना है आपका, प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज रंगीन प्रिंट किसका है? तो किसका हो जाएगा? मोहम्मद अजहरुद्दीन, जयराम पटेल, राजा वर्मा या सदानंद बाकरे के। तो किसकी रचना हो जाएगी? प्रसिद्ध बीजापुर हेरिटेज जो चित्र थी रंगीन प्रिंट में, ये मोहम्मद अजहरुद्दीन पटेल की थी। किसकी थी? मोहम्मद अजहरुद्दीन पटेल की। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में पहला छापा खाना कब स्थापित किया था? 1850, 1556, 1666 या 1820 में? तो कब स्थापित किया था साथियों पुर्तगालियों ने छापा खाना भारत में? तो 1556 में। कोरा कैनवास क्या कर रहा है? कोरा कैनवास पुस्तक है। क्या है पुस्तक? इसके लेखक पूछ रहा है कौन है? विजेंद्र त्रिपाठी, जे स्वामीनाथन या फिर सूजा, प्रभाकर बारवे। तो कौन हो जाएंगे साथियों यहाँ पे? तो प्रभाकर बारवे थे। आई वांट डैट में क्या कर रहा है? आई वांट डैट पोस्ट कार्ड पर जल रंग चित्र के चित्रकार हैं श्रीनिवास रेड्डियन है, प्रभाकर बारवे हैं, भूपेन भास्कर हैं या अवधेश मिश्र हैं? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा साथियों? तो श्रीनिवास रेड्डी हो जाएंगे। अगला, ए एस रमन की प्रसिद्ध किस रूप में रही है? ए एस जो रमन है इनकी प्रसिद्ध किस रूप में? कला आलोचक थे, कला इतिहासकार थे, चित्रकार थे या मूर्तिकार थे? तो क्या थे साथियों ए एस रमन? तो ए एस रमन जो थे एक कला आलोचक थे। ड्रीमिंग टीज कलाकृत किसने बनाई है? ड्रीमिंग टीज कलाकृत किसने बनाई? मंजीत बाबा, सूजा, रजा या नल्ली मनाई? ड्रीमिंग टीज की बात कर रहा है तो किसने बनाया था साथियों? तो नल्ली मनाली के द्वारा यह बनाया गया था। प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? जय झरोटिया की, राजा वर्मा की, हेमा उपाध्याय की या ए रामचंद्रन की? तो प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो ए रामचंद्रन थे। दी कावर के चित्रकार हैं? अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी देते रहिए साथियों, और उसके बाद कमेंट करके बताएं 40 क्वेश्चन में आपका कितना सही। दी कावर के चित्रकार कौन है? जतिन दास हैं, जय स्वामीनाथन है, परतोष सेन है या आपके सोमनाथ होर है? दी कावर के रचनाकार कौन हो जाएंगे यहाँ पे चारों में से? तो परतोष सेन। अगला है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में षडांग में लवण योजना से क्या तात्पर्य है? आकार है, कांति है, वर्ण है या सामंजस्य है? तो लवण योजना क्या है साथियों? तो षडांग में पूछ रहा है कि षडांग में लवण योजना से क्या मतलब है? तो क्या मतलब है इसका? ये कांति होती है। क्या आती है? कांति से। मिस्टिकल थिएटर किसकी कृति है? मिस्टिकल थिएटर किसकी कृति है? रामेश्वर ब्रूटा, मनु पारेख, जय झरोटिया या के खोसा की? तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों मिस्टिकल थिएटर? तो मिस्टिकल जो थिएटर रचना होगी साथियों तो ये जय झरोटिया की रचना थी। अगला है आपका, अशोक इन कलिंग न कलिंग है, अशोक इन कलिंग के चित्रकार कौन है? जतिन दास हैं, अवनीनाथ टैगोर हैं, असित कुमार हल्दर हैं या छितेंद्रनाथ मजूमदार? अशोक इन कलिंग। तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे साथियों? तो जतिन दास हो जाएंगे।
फ्रीडम फ्रीडम एट मिडनाइट तैलचित्र किसका है? फ्रीडम एट मिडनाइट तैलचित्र में बना हुआ है तो किसका है साथ में? तैल में सोमनाथ और बेलास्के, सुनील दास या गुलाम मोहम्मद शेख का। तो किसकी रचना है फ्रीडम एट मिडनाइट? तो ये रचना है गुलाम मोहम्मद शेख की। नृवंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? आदिवासी कला है, लोक कला है, आप कला है या आधुनिक कला है? तो कैसी कला हो जाएगी साथी ये? तो ये आदिवासी कला होती है। चर्चित पेंटिंग बॉम्बे ब्लास्ट जो मुंबई विस्फोट की जीवंत करती है किसकी रचना थी? सुनील दास की, सतीश गुजराल की, दिव्यानी राय की या राम कुमार विश्वकर्मा की? तो ये जो रचना थी साथियों तो सुनील दास की थी। चर्चित पेंटिंग बॉम्बे ब्लास्ट मुंबई की विस्फोटक घटना से संबंधित बनाया गया था सुनील दास द्वारा। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस चित्रकार में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? सावन सिंह के, सम्राट अकबर के, जहांगीर के या औरंगजेब के? तो 56 का देखिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जहांगीर के। बुड्स पेपर क्या कह रहा है? बुड्स पेपर पल्स कलाकृत किसकी? हिम्मत शाह, सोमनाथ और रामकिंकर बैज या कोइन है? तो बुड्स देखिए यहाँ पे किसकी रचना हो जाएगी? बुड्स यहाँ पे तो यहाँ पे जो बुड्स यानी जख्म जो था तो सोमनाथ और की थी रचना। मई 1970 तैलचित्र किसका है? मई 1970 तैलचित्र भूपेन खक्कर का है, सुनील दास का है, विकास भट्टाचार्य का है या राम कुमार का? मई 1970 तो किसकी रचना हो जाएगी साथी ये? तो ये विकास भट्टाचार्य की रचना थी मई 1970। 15 अगस्त 1997 ईस्वी का भारत आज़ादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता के रंग नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होता है? स्वतंत्रता के रंग नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होता है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में। तो कहाँ पे हो जाएगा साथियों? तो ये जो होगा आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। वर्ष 2003 में द थीम ऑफ बगदाद शीर्षक से प्रदर्शनी लगाई। द थीम ऑफ बगदाद से शीर्षक प्रदर्शनी किसने लगाई? दिल्ली में हुई थी, मुंबई में हुई थी, कोलकाता में या चंडीगढ़ में? तो कहाँ पे हुई थी साथियों? 2003 की बात करें द थीम ऑफ बगदाद की जो प्रदर्शनी लगी थी कहाँ पे लगी थी? तो ये जो प्रदर्शनी लगी थी कोलकाता में लगी थी। कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार हैं। तो कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार हैं शकीला, उमा, शशि, मनीषा। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे कोलाज माध्यम के कलाकार साथियों? ये शकीला हो जाएंगे। वह शिल्पकार जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प गतपूर्ण अवस्था में बनाए, वह कौन सा शिल्पकार है जिसने अपनी मूर्ति को गतपूर्ण अवस्था में बनाया? डीपी राय चौधरी, सरवी राय चौधरी, रामकिंकर बैज या बलबीर सिंह खट? तो गतपूर्ण अवस्था में किसने चित्रकारी की थी? अपनी मूर्ति के साथ ही बनाया था। तो यहाँ पे सरवी राय चौधरी थे जो गतपूर्ण अवस्था में अपनी मूर्ति शिल्प को बना रहे थे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस की इमारत को किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था साथियों? तो जयपुर की हाउस की बात कर रहा है। किसने? चार्ल्स जी ब्लॉमफील्ड, सतीश गुजराल, सुरेंद्र जगपत, वासुदेव कामत। तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था साथियों? तो चार्ल्स जी ब्लॉमफील्ड के द्वारा, ब्लॉमफील्ड के द्वारा। जयंती चित्र प्रकृति है, जयंती चित्र प्रकृति है, इसके रचनाकार कौन है? यश एच रजा, परमजीत सिंह, कृष्ण आहूजा, अनुपम सूद। तो कौन हो जाएंगे साथियों जयंती चित्र के रचनाकार? तो यश एच रजा हो जाएंगे। अगला है आपका बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान महानिदेशक हैं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान निदेशक कौन है? ना क्वेश्चन उतना ही पढ़िए जितना आपका याद हो सके साथियों। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देने से फायदा नहीं, तो इसलिए 40 क्वेश्चन सुबह आपको मिल जाता है, 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको शाम को मिलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप तैयारी करते रहिए साथियों। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान महानिदेशक कौन? वासुदेव कामत, आदित्य गणनायक, चंद्रजीत यादव, नीलेश किंकले।
तो 65 पे देखिए राइट आंसर क्या बनेगा आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे अद्वैतगढ़ नायक हो जाएंगे। उवैस हुसैन द्वारा निर्मित एक वृत्त चित्र, किसके द्वारा, उवैस हुसैन, ये कौन है, एम एफ हुसैन के लड़के हैं। एक वृत्त चित्र लेटर्स टू माई अबाउट माई फादर किस चित्रकार पर आधारित है, तो एम एफ हुसैन पर, राजा वर्मा पर, बीसी सन्याल या अमृता शेरगिल पर। तो किस चित्रकार पर यह आधारित था, तो एम एफ हुसैन के ही लड़के थे उवैस हुसैन, उन्होंने उनके ऊपर ये वृत्त चित्र बनाया था, लेटर्स टू माई सन अबाउट माई फादर करके, एम एफ हुसैन बनाया था उनके लड़के ने। चेन्नई के प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन चोल मंडल शिल्पी उपन्यास के संस्थापक व मद्रास आर्ट स्कूल के अध्यक्ष कौन थे, जयकृष्ण अग्रवाल, केसी स्पनिकर, अनुपम सूद या साहिल जोयल। तो कौन हो जाएंगे साथी, यहाँ पे कौन होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे केसी स्पनिकर साहब। अगला है आपका, राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ में प्राचार्य नियुक्त किए गए क्षेत्रीनाथ मजूमदार, रामकिंकर बैस, सुधीर रंजन खसगे, विश्वर सेन। राजकीय विद्यालय लखनऊ के प्राचार्य पूछ रहा है, तो कौन हो जाएंगे लखनऊ के प्राचार्य यहाँ पे, तो सुधीर रंजन खसगे। वनगमन के समय कौशल्या से आज्ञा लेते राम, वनगमन यानी बन जाते समय। शीर्षक चित्र है शैलेंद्र नाथ, असित कुमार हल्दर, हरिहर लाल मेड़, बी एन आर्य। तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों, तो ये रचना किसकी हो जाएगी, तो शैलेंद्र नाथ की रचना हो जाएगी, वन गमन जाते समय कौशल्या से आज्ञा लेते भगवान राम, शैलेंद्र नाथ की रचना थी। अगला है द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट इन अजंता पुस्तक के लेखक कौन है, जॉन ग्रिफिथ्स, ई बी हैबल, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर मोती चंद। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके जॉन ग्रिफिथ्स हो जाएंगे। वास्तु निरपेक्ष कला का जन्मदाता माना जाता है, कंडस्की, कर्सनेर, पालकिली या मोदगिलियानी। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे देखिए, वस्तु निरपेक्ष कला के जो जन्मदाता माने जाते हैं तो कौन हो जाएंगे साथियों, तो आपके कंडस्की हो जाएंगे। अपोलो पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, अपोलो जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, रूस, इंग्लैंड, इटली, न्यूयॉर्क। तो कहाँ से होता है साथियों इसका प्रकाशन, तो इंग्लैंड से होता है, अपोलो पत्रिका था। द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी तथा कंसर्निंग द स्पिरिचुअल इन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है, पाब्लो पिकासो हैं, कंडस्की हैं, सल्वाडोर डाली हैं, लियोनार्डो विंची हैं। द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी के रचनाकार कौन है, देखिए यहाँ पे कौन हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पे जो रचनाकार होंगे साथियों तो वो हो जाएंगे आपके कंडस्की जी। 5 बाथर्स एट द लेक 1911 किसका चित्र है, 5 बाथर्स एट द लेक 1911 किसका चित्र है, रेनवार, सेजान, कार्सनेर या राम कुमार का। तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों, 74 पे देखिए ना, 5 बाथर्स क्या कर रहा है, 5 बाथर्स एट द लेक, तो ये किसका हो जाएगा, कार्सनेर का हो जाएगा रचना। किस चित्रकार के चित्रों में हम जमीन का खुरदरापन महसूस कर सकते हैं, किस चित्रकार के चित्रों में हम जमीन का खुरदरापन महसूस करते हैं, सतीश गुजराल या फिर एस बेंद्रे के, राम कुमार के, अमिता सिंह। तो क्या आ जाएगा, खुरदरापन, जमीन का खुरदरापन किसके चित्रों में देखने को मिलेगा ना, सतीश गुजराल जो थे म्यूरलिस्ट थे, इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे, तो इन्हीं के चित्रों में जमीन का खुरदरापन दिखाया, क्योंकि भित्ति चित्रकार थे, म्यूरलिस्ट थे ना, जब भित्तियों पर दीवालों पर कार्य करते थे तो उसी में खुरदरापन दिखाई देगा। अगला है आपका माइंड आफ्टर बीड़ा, माइंड आफ्टर बीड़ा, बीड़ा के प्रति सम्मोहित किसका प्रसिद्ध चित्र है, अभिनंदन टैगोर का, नंदलाल बोस का, के वेंकटप्पा का, हरिहर लाल मेड़ का। तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों, 76 का देखिए, तो 76 में जो राइट आंसर बनेगा माइंड आफ्टर बीड़ा, तो ये रचना हो जाएगी आपका के वेंकटप्पा का। मीरा मुखर्जी का मूर्त शिल्प है, मीरा मुखर्जी का मूर्त शिल्प है स्पिरिट ऑफ डेली वर्क, कहाँ से कहाँ ये सुरक्षित है, कहाँ से में है, कहाँ पे सुरक्षित है,
चारों ऑप्शन राष्ट्रीय आंध्र कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली में, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, कला भवन शांति निकेतन बीरभूम में। तो कहाँ पे है साथियों ये? तो कहाँ पे रचना है? तो ये जो रचना है आपकी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, मीरा मुखर्जी का मूर्ति शिल्प। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार कौन है? रामचंद्रन, गणेश पायन, सुधीर पटवर्धन, कृष्ण खन्ना। तो कौन हो जाएंगे? तो सुधीर पटवर्धन। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को राजा रविवर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया था? यावर जिप्सी परिवार, ब्रह्मचारी, संगीतों की विशेष मंडली, ग्लेस्के, राम द्वारा समुद्र को परास्त करना। तो इसमें से कौन सा राजा रविवर्मा द्वारा नहीं चित्रित किया गया है? तो क्या है? तो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी राजा रविवर्मा द्वारा नहीं बनाया गया था। आज का और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, ताल पोथी चित्र पंचविंशति सहर्षिका का चित्रण हुआ है जैन शैली में, मुगल शैली में, पाल शैली में, हिंदू शैली में। तो किस शैली में इसका चित्रण हुआ साथियों? ताल पोथी चित्र का विंशति सहर्षिका का। तो जिस चित्रण में हुआ था पोथी में, तो इसका था पाल शैली में। तो पाल शैली में ही इसका चित्रण किया गया था। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। साथियों अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूवर्स हैं, जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए सब। तो लेता हूँ विदा, दीजिए इजाज़त। ठंडी में आप लोग कपड़ा अच्छी तरीके से बैठ कर पहन कर तब वीडियो को आप देखिए, अच्छी से तैयारी करिए साथियों। तो हो सकता है दिसंबर तक कुछ नोटिफिकेशन लास्ट तक आपको मिले। तो दीजिए इजाज़त, धन्यवाद साथियों।